वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है, इसको भी कंप्लीट देखना है। 23 मई है आज और साथ में हम लोग 22 मई का भी कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस जिले की परंपरागत सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि आपको जो है बस्तर की जो है परंपरागत सोनामणि साड़ी है ना, सोनामणि भी बोलते हैं, सोनामणि दोनों एक ही है। तो ये दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है और ये सूती धागे से तैयार की जाती है। और बस्तर में दोस्तों पनका जाति के लोग सूती धागे से परंपरा अनुसार दोस्तों हथकरघा से ये साड़ी बनाते हैं। और एक साड़ी की कीमत दोस्तों लगभग 10,000 रुपये तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे पनका साड़ी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, याद रखना है ये सब। ओके, तो ये याद रखना है ये किस जिले से संबंधित है ना, किससे तैयार किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस वृक्ष के नीचे एक विशेष तरह का मशरूम मिलता है जिसे बस्तर में बोड़ा कहा जाता है? तो हम लोग पहले भी बोड़ा के बारे में कवर किए थे दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही है, सरई। ठीक है, आज हम सरई के बारे में देखेंगे थोड़ा डिटेल से, तो याद रखिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कि आदिवासियों का जो है कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो सरई पेड़ को कहा जाता है। उपनाम याद रखना है, इसको ना पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसके बीज को दोस्तों बेचकर जो है आदिवासी अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं। और सरई को दोस्तों साल वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता ही है दोस्तों कि बस्तर को जो है सरई वनों का क्या द्वीप कहा जाता है। और इस वृक्ष की जो है टहनी को है ना, देवी देवताओं की पूजा हो या फिर शादी कार्यक्रम हो, इसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, पूजा के लिए। और धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ दोस्तों आधा दर्जन से भी ज़्यादा उत्पाद इसी पेड़ से मिलता है। और सरई वृक्ष के नीचे दोस्तों एक विशेष तरह का जो है मशरूम मिलता है जिसे क्या बोलते हैं? बस्तर में बोड़ा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतने पॉइंट को। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 9। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हर साल जो है पहले ये याद रखना है कि हर साल जो है 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और बस्तर क्षेत्र को दोस्तों मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने का जो है प्रस्ताव भेजा गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने दोस्तों राज्य में 9 जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो है पहचान की है। ओके, याद रखिएगा। और यह है कि इसमें जो है बस्तर क्षेत्र को मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के लिए याद रखना है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी देखेंगे इसके संबंध में। तो ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की किस्में हैं जो कि है ना, याद रखना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों विकसित की गई है। ओके, याद रखिएगा। और ये है दोस्तों कि कृषि जैव विविधता के उत्सव में दोस्तों एक विशेष योगदान संजीवनी चावल का भी है, जो कि राज्य और देश की जो है ये पहली जो है औषधीय धान किस्म है। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित बोध मछली, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कैटफिश। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका चित्रकूट में जो है ना जलप्रपात के नीचे गहरी जो है इंद्रावती नदी में दोस्तों 150 किलोग्राम तक जो है वजनी बोध मछली पाई जाती है। और सैकड़ों वर्षों से दोस्तों क्षेत्र के जो है ग्रामीण द्वारा जो है इनका जो है पूजा करते आ रहे हैं। और चित्रकूट में दोस्तों इस मछली के नाम से एक मंदिर भी है। और बोध मछली दोस्तों याद रखना है, इसका जो है अंग्रेजी नाम कैटफिश है। और इसका जियोलॉजिकल नाम याद रखना है बोमारियम, है ना,
बोमारियस बोमारिम है, याद रखना है, बोमारियस बोमारिम। ओके, और बस्तर के लोग दोस्तों इसे बोध और गंज कहते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा छत्तीसगढ़ की जो है इंद्रावती नदी, सबरी और लीलागर नदी में ये पाई जाती है। और बोध मछली को दोस्तों बस्तर का जो है आदिवासी और कुड़ुक समाज दोस्तों सम्मान देते आए हैं और ये विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। याद रखना है कि इसके नाम से ही बारसूर के पास बोध नामक गांव है और यहाँ के जो है लंबी जल विद्युत परियोजना का नाम भी दोस्तों बोध घाट परियोजना नाम रखा गया है। जगदलपुर शहर की जो है सिंचाई कॉलोनी और याद रखना है कि एक पुलिस थाना का नाम दोस्तों बोध मछली के नाम पर है और ये जो है मछली दोस्तों आक्रामक होती है, ध्यान दीजिएगा, और भूखी होने पर दोस्तों नदी में जो है उतरे व्यक्ति पर भी हमला कर देते हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस मछली के नाम पर चित्रकूट जलप्रपात के पास दोस्तों एक खो में सैकड़ों वर्ष पुराना क्या है, बोध मंदिर है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है दोस्तों, ये सब पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में ये कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में और भी चर्चा में रहा ये। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, बैलाडीला और तुलसी डोंगरी दोनों दोस्तों यहाँ याद रखना है। ठीक है, जुरासिक कालीन दुर्लभ है ना फर्न ट्री मिले हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है लौह अयस्क भंडार के नाम से चर्चित दोस्तों आपको बैलाडीला प्रक्षेत्र जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री के लिए विख्यात है और बैलाडीला पहाड़ के गली है ना, याद रखना, गली नाला क्षेत्र में दोस्तों 1300 है ना 47 फर्न ट्री जो है मौजूद है यहाँ पर और इनकी जो सुरक्षा का दायित्व तो दोस्तों केंद्रीय पादप जैव संरक्षण विभाग पर है। ओके, ऐड कीजिएगा। लौह अयस्क से परिपूर्ण बैलाडीला पहाड़ दोस्तों याद रखना, इसके अंतर्गत एनएमडीसी की जो है बचेली लौह अयस्क परियोजना यहाँ पर संचालित है और इस परियोजना अंतर्गत दोस्तों डिपॉजिट 5 के जो है गली नाला क्षेत्र में है ना, देखिए अल सोफिला, याद रखना है, अल सोफिला है ना स्पिनुलोसा और अल सोफिला जायंट प्रजाति के 1347 फर्न ट्री जो है अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो याद रखना है अल सोफिला स्पिनुलोसा और आपका अल सोफिला जायंट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, ये प्रजाति का नाम। और भी दोस्तों याद रखना है इसके संबंध में कि इसकी जो ऊंचाई है 1 फीट से लेकर 7 मीटर तक होती है और वही है कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों जाने माने जो है वनस्पति शास्त्री डॉक्टर ML नायक के अनुसार दोस्तों बैलाडीला क्षेत्र में पाए जाने वाले जो फर्न ट्री है ये करोड़ों साल पुराने हैं और जुरासिक काल के हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह के जो फर्न है दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश और पंचमढ़ी इलाके में भी देखे जाने की बात सामने आई है और ये भी ऐड करना है दोस्तों कि बैलाडीला के अलावा आपका बस्तर के दोस्तों दूसरी सबसे, याद रखना, बस्तर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तुलसी डोंगरी में भी ये दुर्लभ प्रजाति की जो है फर्न ट्री मिले हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको ऐड कीजिएगा। ओके, देखिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने किस जिले में आवंटित अपनी कोल खदानें सरकार को लौटा दी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को और सही आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, रायगढ़। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने दोस्तों देखिए रायगढ़ ज़िले में जो है आवंटित अपनी कोल खदानें सरकार को दोस्तों लौटा दी है और वहीं आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने भी दोस्तों कोरबा जिले के जो है लमेरू हाथी रिजर्व में आवंटित कोल ब्लॉक को जो है सरेंडर किया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और कोरबा जिले के दोस्तों हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक का जो है आवंटन आंध्र प्रदेश, याद रखना है, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को है ना किया गया था, याद रखिएगा। लमेरू हाथी रिजर्व के जो है करीब यहाँ स्थित कोल ब्लॉक को आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसे लौटा दिया है। ठीक है, देखिए लाई चिंग ते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ताइवान। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है ताइवान की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो है लाई चिंग ते ने दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ओके, ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान। ओके, ऐड कीजिएगा।
याद रखिए दोस्तों कि जापान के जो है कोब में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में दीप्ति जीवांजी ने दोस्तों महिलाओं के जो है 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर जो है अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। और 20 वर्षीय दीप्ति ने दोस्तों अमेरिका की जो है बिरयानी है ना कालार्स का जो है 55.12 सेकेंड का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद मोखबर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। याद रखिए दोस्तों कि ईरान के जो है राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और आपका विदेश मंत्री याद रखना हुसैन आमिर है ना अब्दुल्ला हैयान की जो है हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। और ईरान में दोस्तों 28 जून को क्या राष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा। और प्रथम जो है उपराष्ट्रपति याद रखना मोहम्मद मोखबर को दोस्तों देश के जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ईरान का याद रखना है। ओके, चलिए देखिए किस देश के खिलाड़ियों ने थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जीत लिया है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत, अपना भारत याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की जो है स्टार मेंस बैडमिंटन डबल्स की जोड़ी है ये सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और आपका चिराग शेट्टी ने दोस्तों देखिए थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन पुरुष युगल का जो है खिताब जीत लिया है। और दोनों की खिलाड़ी ने दोस्तों चीन के जो है खिलाड़ियों को हराया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और इस टूर्नामेंट में दोस्तों मिली जीत के साथ ही उन्होंने डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में जो है पहला स्थान हासिल प्राप्त कर लिया है। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखना है ना, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और आपका चिराग शेट्टी जी। ओके, चलिए बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला CCPL में शामिल नहीं है? इसके बारे में आप लोग डिटेल करिएगा और जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर का भी है ना नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का जो है सेशन देखने के लिए शुक्रिया। देखिए एक दिन हम लोग करेंट अफेयर नहीं बनाते हैं तो कितना लंबा वीडियो हो जाता है ना। तो यह रोज़ पढ़ाई करिए आप भी और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।